जय श्री राम दोस्तों, आज हम भगवान श्री राम के बारे में कुछ रोचक जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। तो भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। राम नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है क्योंकि उनको 14 कलाएं ज्ञात थीं। श्री कृष्ण 16 की 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण को कई वरदान प्राप्त थे, लेकिन एक मनुष्य उसका वध कर सकता था। जब राम अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया, तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था। लेकिन उनके परम भक्त हनुमान के होते यमराज के लिए राम जी तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने जमीन में पड़ी एक दरार से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे लाने के लिए कहा। हनुमान जी उसे खोजते खोजते नागलोक पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि राम जी ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है ताकि यमराज राम जी को ले जा सके। राम जी के अनुज लक्ष्मण सीता मैया और भगवान राम की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन नहीं सोए थे, इसलिए उनका एक नाम गुड़ाकेश भी है। रावण मायावी था, उससे मुकाबला करने के लिए इंद्र देवता ने राम जी के लिए एक दिव्य रथ भेजा था। उसी रथ में बैठकर राम ने रावण को परास्त किया था। वनवास जाते समय भगवान राम की आयु लगभग 27 वर्ष थी। रामचरितमानस के अनुसार कि राम रावण का युद्ध 32 दिन चला था, जबकि दोनों सेनाओं के बीच 87 दिन तक युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवी सीता ने बचपन में ही भगवान शिव का धनुष खेल खेल में उठा लेती थीं, इसलिए राजा जनक ने उनके स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। माना जाता है कि गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं वह भगवान राम के आशीर्वाद के कारण हैं। दरअसल जब लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था, तब एक गिलहरी भी इस काम में मदद कर रही थी। उसके समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी थीं और तभी से गिलहरी पर ये धारियां मौजूद है। रावण खुद को अजेय समझता था, लेकिन एक बार राजा अनर्णी ने उसे शाप दिया कि उनके वंश से उत्पन्न युवक ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्री राम राजा अनर्णी के वंश में ही जन्मे थे। भगवान राम 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। राम जी के धनुष का नाम कोदंड था। भगवान विष्णु के 1000 नामों में राम नाम 394 नंबर पर दर्ज है। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ये नहीं जानते थे कि श्री राम भी विष्णु अवतार हैं, इसलिए उन्होंने राम जी को विष्णु जी के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा, जिसे राम जी ने आसानी से चढ़ा दिया और परशुराम जी भी राम जी के असली स्वरूप को जान गए। रावण अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी था, इसीलिए एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था और उसकी मृत्यु के समय लक्ष्मण को उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर शिव आराधना की थी। आज भी रामेश्वरम हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। सीता जी के स्वयंवर में राम जी ने शिव जी के जिस धनुष को तोड़ा था उसका नाम पिनाक था। जिस जंगल में भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था, उस जंगल का नाम दंडकारण्य था। इस वीडियो में इतना ही, और भी बहुत सारी रोचक जानकारी है प्रभु श्री राम जी के बारे में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में साझा करूंगा। आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आपके पसंद आई होगी, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी राम भगवान के भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे।